आज हम देखेंगे टाइड मेंबर ऑनबोर्डिंग जर्नी, राइट। किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे टाइड अकाउंट को ओपन करने का। सबसे पहले यहाँ पे आता है फीचर्स कुछ इसके। डिजिटल है, ये पूरा क्विक है, जल्दी खुल जाता है। रुपए एक्सपेंस कार्ड मिलता है आपको, मनी लोड कर सकते हैं यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू, एंड चैट सपोर्ट मिल जाता है कस्टमर को चैट, ईमेल और कॉल के थ्रू। इसके अलावा कुछ और फीचर्स पे जो कि जल्दी आने वाले हैं, जैसे कि इनवॉइसिंग बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स ये इस ऐप से ले पाएंगे। रिसिप्ट इंपोर्टर रिसिप्ट बना पाएंगे। अकाउंटिंग, अकाउंट्स के लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर को ना यूज करके, जैसे कि टैली, आप इसी को यूज कर सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट आप इसमें कर पाएंगे, ऑटो रिमाइंडर सेट कर पाएंगे, राइट। अब देखते हैं कौन इस अकाउंट को अप्लाई कर सकता है। मस्ट बी अ सिटीजन एंड रेसिडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। 18 साल से ऊपर होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर या फ्रीलांसर होना चाहिए, और आप चाहें तो किसी इंडिविजुअल को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से लिंक हो। एक पैन कार्ड होना चाहिए वैलिड। पैन कार्ड में लास्ट नेम होना कंपलसरी है। अगर किसी के पैन कार्ड में सिर्फ सिंगल नेम है तो उसका अकाउंट नहीं खोल पाएंगे अभी के लिए। एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, राइट। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए अकाउंट को ओपन करने के लिए। अकाउंट ओपन कर लेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप से हम देखते हैं लॉगिंग इनटू द ऐप। लॉगिन कैसे होगा ऐप के अंदर। सबसे पहले स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे, प्रोस्पेक्ट मेंबर हैज टू क्लिक ऑन ओपन अ फ्री अकाउंट। ओपन अ फ्री अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आप ईमेल आईडी फिल करेंगे, देन मोबाइल नंबर, देन एड अ रेफरल कोड पे आपको क्लिक करना होगा, राइट। एड अ रेफरल कोड पे आप क्लिक करेंगे, देखिएगा फर्स्ट स्क्रीन पे, मिडल स्क्रीन पे देखिए रेफरल कोड डालने का एक ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे आप अपना करेक्ट रेफरल कोड डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट रेफरल कोड। इन केस रेफरल कोड गलत हो जाता है या फिर आप भूल जाते हैं, वो आपके पेमेंट में काउंट नहीं होगा पे आउट में, क्योंकि रेफरल कोड यूज करना मस्ट है। उसके बिना कोई फायदा नहीं है उस अकाउंट को ओपन करने का हमारे लिए। कस्टमर एज इट इज उसको यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उस अकाउंट का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारे पे आउट में काउंट नहीं होगा। इसके बाद रेफरल कोड डालने के बाद ऐड कोड करेंगे। ऐड कोड करने के बाद आप क्लियरली यहाँ पे देखिए यू हैव एडेड अ रेफरल कोड आ रहा है। जहां पे कि पहले ऐड अ रेफरल कोड आ रहा था, अब वहां पे रेफरल कोड ऐड हो चुका है। इन केस आपको लगता है कि रेफरल कोड गलत भरा है या फिर आप दोबारा से चेक करना चाहते हो, इसी पेज पे एडिट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट कर देंगे एक बार, वो आप नहीं चेंज कर पाएंगे या डाल पाएंगे। एडिट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, ऐड कर देना, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कस्टमर की ईमेल जो अभी हमने प्रोवाइड की, उस पे एक लिंक जाएगा। कस्टमर को ऐप ओपन कर अपना ईमेल ओपन करना है, जो ईमेल टाइड की तरफ से आया होगा, no reply@tide.com। ये इस ईमेल आईडी से वो मेल आता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, no reply@tide.co, नीचे देखिएगा लिखा हुआ है। इसके बाद उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर उनको क्लिक करना होगा। देन क्लिक करते ही उनको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। कस्टमर को यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है अपनी पसंद का, कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद उनको बायोमेट्रिक इनेबल करने के लिए बोला जाएगा। मींस अगर किसी कस्टमर के फोन में बायोमेट्रिक या फेस अनलॉक उन्होंने नहीं लगा रखा है, तो आप पहले वो सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कंपलसरी है कि आपको बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड है ही, राइट। तो इनेबल करने के लिए आपको पहले सेटिंग्स में से सिक्योर प्राइवेसी में जाकर के, वहां से पासवर्ड में जाकर के आप ओपन कर सकते हैं, वो इनेबल कर सकते हैं पासकोड या कुछ भी, राइट। तो यहाँ से इनेबल बायोमेट्रिक करेंगे, देन एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड एंड थर्ड स्टेप हमारा रह गया है सिर्फ अभी। सेकंड स्टेप, जैसे कि हमने पहले देखा था कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, कम्युनिकेशन और बिजनेस एड्रेस। देखते हैं हम सेकंड स्टेप में। सबसे पहले यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका नाम, राइट, नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी होगी आपको कि आपको शुरू में ही कस्टमर से कंफर्म कर लेना है कि उनके पैन कार्ड पर
उनका सिंगल नेम तो नहीं है। इन केस अगर कस्टमर का सिंगल नेम होगा तो ये वो अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। मस्ट है कि पैन कार्ड पे लास्ट नेम या मिडिल नेम होना कंपलसरी है सर। अगर वो नहीं होगा, सिंगल नेम होगा, तो वो ओपन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, राइट। सो अगर मेरा पैन कार्ड पे नाम राहुल सिंह है तो ही मैं इस अकाउंट को ओपन कर पाऊंगा। अन्यथा अगर मेरा पैन कार्ड पर सिर्फ राहुल नाम है तो मैं इस अकाउंट को ओपन नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में यहाँ पे एंटर योर परमानेंट एड्रेस आपको दिख रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस डालना है। आपको आधार कार्ड वाला एड्रेस ही यहाँ पे डालना है। एज इट इज वैसे ही डालिएगा जैसे कि आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। अगर आप उसको चेंज कर करके डालेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो हो सकता है चांसेस होंगे कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी आपकी वीडियो केवाईसी के टाइम पे। सो प्लीज मेक श्योर कि आधार कार्ड वाला एड्रेस ही आप परमानेंट एड्रेस में डालें, राइट। अगर आपको कार्ड किसी दूसरे एड्रेस पे चाहिए तो कोई इशू नहीं है, वो हम नेक्स्ट में थर्ड पे स्क्रीन पे देखिएगा, वो आपको दिखेगा यहाँ पे। वेयर वुड यू लाइक योर कार्ड डिलीवर्ड, कहाँ पे आप कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हो। अगर परमानेंट पे चाहते हो तो टॉगल बटन को ऑन कर दीजिएगा। अगर किसी और एड्रेस पे मंगाना चाहते हो तो टॉगल बटन को ऑफ करके वो एड्रेस यहाँ पे मैन्युअली आप फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि कंपनी नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। शॉपिंग नेम या फिर आपने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम सोचा है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन कंपनी एड्रेस, अगर आपका ऑफिस एड्रेस कंपनी एड्रेस कोई और है तो वो यहाँ पे फिल करिएगा। अगर नहीं है, सेम है, आप फ्रीलांसर काम करते हैं या फिर अपने घर से काम करते हैं, तो आप टॉगल बटन ऑन कर सकते हैं। कंपनी एड्रेस सेम एज योर कम्युनिकेशन एड्रेस। ओके। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव, बिजनेस की कैटेगरी डाल देना। फ्रीलांसिंग काम करते हैं या फिर घर से काम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा बिजनेस कैटेगरी। वी हैव पार्टनर्ड विद ट्रांसकॉर्प टू ऑफर टाइड एक्सपेंस कार्ड। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वी आर चेकिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, वी विल सेंड यू एन OTP इफ योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, दिस कुड टेक अप टू 5 मिनट्स। सो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो गई, एप्लीकेशन हमारी रनिंग में है, एक OTP आएगा हमें, ठीक है, अगर हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो। जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट नेम नहीं चलेगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट नेम होगा। तो इन केस अगर आप फर्स्ट नेम डाल करके प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपका वो आगे नहीं बढ़ने देगा आपको OTP के लिए। सो उस चीज का स्टार्टिंग में ही ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे विद इन 5 मिनट्स, वैसे तो 5 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है, आपको सेम टाइम पे या विद इन अ मिनट आपको ये OTP मिल जाएगा। इस पेज पे आपको OTP डाल दीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, आपका